हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य भौगोलिक अध्ययन से संबंधित जलवायु, मिट्टी, वर्षा और उसके कई प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इन सभी प्रश्नों को हम समावेश किया है जो संभावित हो सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सके। और प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी इसमें हमने अभ्यास के रूप में लिया है। तो वीडियो का आप अंत तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो। इस कड़ी में यदि हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य वन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, इसका राइट ऑप्शन आपको देना है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा। तो आपको राइट ऑप्शन लगाना है बड़ौदा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसी कड़ी में नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के कश्मीर के नाम से विख्यात चैतुरगढ़ की पहाड़ियाँ भौगोलिक रूप से किस खंड का भाग है, आपको बताना है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि छत्तीसगढ़ की कश्मीर के नाम से विख्यात है चैतुरगढ़ और पहाड़ियाँ जिसे भौगोलिक रूप से किस खंड का भाग है। तो चैतुरगढ़ किस पहाड़ पर स्थित है? तो लाफागढ़ की पहाड़ियाँ पर स्थित है। इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन होगा लाफागढ़ की पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की पर्वतीय गुफाएं विशेषताएं सही नहीं हैं। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है क्या हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ की पर्वतीय गुफा विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल नारायण जो है बीजापुर स्लेकमाइट तथा स्लेकलाइट संरचना। ये कथन क्या है? सही नहीं है। इस प्रकार से यह राइट आंसर होगा। जैसे कि कैलाश गुफा बस्तर में ये कथन क्या है? सही है। जोगी मारा सरगुजा में जो है मौर्यकालीन गुफा चित्र मिला हुआ है। सिंघनपुर की गुफा जो है रायगढ़ में है जो प्राकृतिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीनों कथन सही है, याद रखेंगे। कैलाश गुफा जो है बस्तर स्लेगलाइट तो स्लेगलाइट संरचना है। जोगी मारा सरगुजा मौर्यकालीन गुफा है और सिंघनगढ़ जो है रायगढ़ प्राकृतिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक खंड और विशेषता सही नहीं है, इसको बताना है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा भौगोलिक जो है खंड और उसकी विशेषता सही नहीं है। तो पहला इसमें कथन दिया है कि जसपुर सामरीपाट राज्य का सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी बघेलखंड पठार आर्कियन और गोंडवाना शैल समूह का विस्तार। तीसरा ऑप्शन भी क्या है? सही है। तो ये भी क्या है? सही है। दंडकारण्य का पठार जो है राज्य में टिकरा, मरहान तथा मिट्टी का संकेंद्रण है, भी कथन सही है। महानदी बेसिन भरी और कन्हार मिट्टी का विस्तार है, तो गलत है क्योंकि महानदी जो बेसिन है उसमें कन्हार नदी भी नहीं है और कन्हार मिट्टी तो मिल ही नहीं सकता है। यह सरगुजा बेसिन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर यहाँ पूछा गया था कि कौन सा विशेषता सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको याद होगा बदरगढ़, धारीडोंगर और लाफागढ़ छत्तीसगढ़ मैदान की। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ मैदान क्या आपको बताना है। छत्तीसगढ़ के केवल अगर नहीं पूछा है, यहाँ पर मैदान आपको पुट किया हुआ है तो इसके अनुसार से आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से पूछता है, कभी छत्तीसगढ़ मैदान की, कभी छत्तीसगढ़ के बस्तर मैदान की, पाट प्रदेश का। तो इस प्रकार से ऊंची पर्वत चोटियों का पूछा जाता है कई प्रकार से पैटर्न को फॉलो करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम छत्तीसगढ़ के मैदान की बात करें तो मैदान में सबसे बड़ी पर्वत चोटी है, पहला है बदरगढ़, दूसरा है धारीडोंगर और तीसरा है लाफागढ़। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छत्तीसगढ़ की जलवायु को रखा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो जलवायु है वह किस प्रकृति का है, उसका क्या प्रकृति है इसमें पूछा गया है। तो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु, उप शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण शीत कटिबंधीय जलवायु या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के जिले और पर्वत असत्य जोड़ा है, इसका राइट आंसर बताना है। तो छत्तीसगढ़ के जिले और पर्वत में असत्य जोड़ा है, जैसा कि यहाँ पर पहला कथन ही दिया गया है कि सिहावल की पहाड़ी धमतरी। तो सिहावल की पहाड़ी धमतरी जो है यह क्या है? असत्य जोड़ा है। यहाँ पर जिले और पर्वत को जोड़ा जाना था,
जैसे खोडरी खोकसरा की पहाड़ी गोरेला में स्थित है। मुग्धा और चिवराकुटा की पहाड़ी महासमुंद में स्थित है। और गोलापल्ली की पहाड़ी बीजापुर में स्थित है। तो ये सभी कथन सही हैं। और इसमें सिहावल की पहाड़ी धमतरी लिखा हुआ है तो ये गलत है। तो इस प्रकार से असत जोड़ा के अंतर्गत हम ऑप्शन ए इसका राइट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि इस राज्य के मानचित्र में चिरौली की पहाड़ी स्थित है। चिरौली की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। मध्य दक्षिण पूर्व में, मध्य पश्चिम दक्षिण सीमांत में, उत्तर पश्चिम भूभाग में या मध्य उत्तर पूर्व में। तो इस राज्य में मानचित्र में चिरौली की जो पहाड़ी है वो मध्य दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। नेक्स्ट है कि इस राज्य के निम्न में से कौन सा मृदा समूह बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से निर्मित होता है। तो इस राज्य के निम्न से कौन सा मृदा है वह समूह बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हार। कन्हार नदी का जो है इसमें बात करेंगे। इस राज्य की मृदा है जो बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से निर्मित होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने इस राज्य के अचानक मार अभ्यारण्य को ESZ घोषित किया। इस संदर्भ में ESZ को सर्वाधिक परिभाषित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया अभ्यारण्य क्षेत्र में आर्थिक औद्योगिक क्रियाकलाप प्रतिबंधित रहेंगे। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक जो है आपका बात करता है कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस राज्य के अचानक वन अभ्यारण्य को ESZ ठीक है घोषित किया है। और ESZ का मतलब यह होता है कि अभयारण्य क्षेत्र में आर्थिक औद्योगिक क्रियाकलाप क्या रहेंगे, प्रतिबंधित रहेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका तीसरा सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं क्या है। भौगोलिक सीमाओं को बताना है। तो इसमें बताना है कि सीमाएं क्या हैं। सुदूर दक्षिण पूर्व में उड़ीसा है, सुदूर दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना है। तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं को सही इसमें कथन है सुदूर दक्षिण पूर्व में उड़ीसा राज्य स्थित है। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की पर्वत और खनिज असत्य हैं। तो कौन सा पर्वत पर कौन सा खनिज पाया जाता है, इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम बात करेंगे गोलापल्ली की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है। गोलापल्ली की जो पहाड़ियाँ हैं वह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नंदीराज की पहाड़ियाँ लो एस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और फुटका पहाड़ बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। आरी डोंगर की पहाड़ियाँ टीन एस के लिए प्रसिद्ध है। गलत है। आरी डोंगर की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, 10 फरवरी 2020 को घोषित राज्य का 28वां जिला गोरेला पेंडा मरवाही के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, यानी कि अरपा नदी किनारे प्रवाहित होता है। ठीक है, 28वां जिला बना है गोरेला पेंडा मरवाही 10 फरवरी 2020 को। राज्य की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ किस जिले के साथ बनती है, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सुकमा जिला। सुकमा जिला जो है राज्य की सबसे छोटी ठीक है सीमा किसी राज्य के साथ किस जिले के साथ बनती है, तो सुकमा के साथ बनता है। आपने पढ़ा होगा मानचित्र को। सही सुमिलित नहीं है, इसका राइट ऑप्शन बताना है। सारंगढ़ का मैदान, चित्तौड़गढ़ का पठार, चेरा दादर का पठार कबीरधाम, सोनबेरा का पठार गरियाबंद। तो सुमिलित नहीं है आपको बताना है। तो सारंगढ़ को रायगढ़ से कलेक्ट कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर स्थित है, मुंगेली में स्थित है। और इसमें सोनबेरा के पठार जो है गरियाबंद में स्थित है। चेरा दादर का पठार कबीरधाम में। ये कथन क्या है, सुमिलित नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लोरमी के पठार की सीमा निर्धारित करने वाला नदी समूह है, इसका राइट ऑप्शन बताना है। अहिरन खारंग है, इसमें है मनियारी अरपा है और शिवनाथ मनियारी है और हापागर है। तो लोरमी के पठार के सीमा निर्धारण करने वाला नदी समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनियारी और अरपा। मनियारी और अरपा क्या है, लोरमी की पठार की सीमा को निर्धारण करने वाली नदी समूह है। नेक्स्ट है दंडकारण्य के पठार के विषय में सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा चीज़ सही नहीं है दंडकारण्य के पठार के बारे में। तो भानु प्रतापपुर की पहाड़ियाँ पठार के सुदूर उत्तर में स्थित है। यह कथन बिल्कुल सही है कि भानु प्रतापपुर की पहाड़ी जो है पठार के सुदूर उत्तर में स्थित है, यानी दंडकारण्य पठार के सुदूर उत्तर में स्थित है। गोलापल्ली की पहाड़ियाँ पठार के सुदूर दक्षिण में स्थित है, यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ पठार के मध्य पश्चिम स्थित है, यह भी कथन सही है। इसमें देखिए बैलाडीला की पहाड़ियाँ और पठार के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, ये कथन क्या है, गलत है। इस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र और नदी सुमिलित नहीं है, इसको बताना है।
तो गोदावरी अफवाह तंत्र जो है सबरी नदी क्या है, सुमिलित है, यह कथन सही है। नर्मदा अफवाह तंत्र में बंजर नदी सम्मिलित है। महानदी अफवाह तंत्र में दूध नदी मिलती है, यह भी सही है। गंगा सोन अफवाह तंत्र में हसदो नदी बिल्कुल गलत। हसदो किसकी सहायक नदी है, कमेंट करके हमें बताएंगे। तो इस प्रकार से यह सुमिलित नहीं है। राज्य की भौगोलिक स्थिति असत्य के बारे में बताना है। उच्च देशांतरीय जिला का नाम बताइए। तो उच्च देशांतरीय जिला का नाम जसपुर है, कथन सही है। निम्न अक्षांशीय जिला है सुकमा, यह भी कथन सही है। निम्न देशांतरीय जिला है बीजापुर, यह भी कथन सही है। उच्च अक्षांशीय जिला कोरिया है, यह कथन क्या है, असत्य है। तो इस प्रकार से आपका डी राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश और उसकी विशेषता सही नहीं है, आपको बताना है। छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश और उसकी विशेषता सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा जैसे कि जमीर पाट बक्साइट भंडारण के लिए जाना जाता है, यह विशेषता बिल्कुल सही है। सामरी पाट राज्य की सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र कुसमी स्थित है, यह भी कथन सही है। और इसमें दिया है जारंग पाट छत्तीसगढ़ की आलू राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है, यह भी कथन सही है। जसपुर पाट राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गोरलेटा स्थित है। तो जसपुर पाट में राज्य की सबसे ऊंची चोटी गोरलेटा स्थित है, यह क्या है, सही नहीं है। इस प्रकार से गलत कथन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्य के प्रमुख नदी बेसिन और जिला सही नहीं है, इसका आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हो सकता है, अरपा नदी बेसिन जो है बिलासपुर, बिल्कुल सही है कि अरपा नदी बिलासपुर जिला है। रिहंद नदी कहाँ पर प्रभावित होती है, तो सूरजपुर, यह भी कथन सही है। कन्हार नदी बलरामपुर में प्रभावित होती है, यह भी सही है। कोलाब नदी बेसिन है बस्तर में, गलत है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि कोलाब नदी किस जिला में प्रभावित होती है और उसके किनारे कौन सा जिला है कोलाब नदी के किनारे, सही है। छत्तीसगढ़ के पर्वत विशेषता सही नहीं है, इसका आपको बताना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो पर्वत है और उसकी विशेषता क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है छाता पहाड़। छाता पहाड़ कहाँ पर स्थित है, छाता पहाड़ जो है बलौदा बाजार में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सतनाम पंथ के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से कथन सही होता है। दूसरा है कि रामगढ़ के पहाड़ कहाँ स्थित है, तो रामगढ़ का पहाड़ सरगुजा में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, प्राचीनतम नाट्यशाला के लिए प्रसिद्ध है, यह भी कथन सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है चैता पहाड़ कहाँ पर स्थित है, बलरामपुर में स्थित है और नागरी लिपि के अभिलेख प्रसिद्ध है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन गलत है कि दल्हा पहाड़ बिलासपुर में स्थित है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि दल्हा पहाड़ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। दल्हा पहाड़ को आप लोग को बताना है कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है पाल्मा की पर्वत चोटी इस राज्य के किस भौगोलिक उपभाग में स्थित है, इसको बताना है। पाल्मा की पर्वत चोटी इस राज्य की किस भौगोलिक उपभाग में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंड्रा लोरमी का पठार में स्थित है। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा को आपको बताना है। जैसा कि सूरजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, कोरिया से भी गुजरता है, लेकिन सरगुजा से नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा को आपने पढ़ा होगा, तो इसका ऑप्शन आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी और विशेषता सही नहीं है। तो मटासी मिट्टी का जो विस्तार है आधे से अधिक भाग में है। छत्तीसगढ़ के आधे से अधिक भाग में मटासी मिट्टी का विस्तार है, ये भी सत्य कथन है। डोरसा मिट्टी मिश्रित मिट्टी है जो उपजाऊ होती है, ये भी सत्य कथन है, ठीक है। नेक्स्ट है छावर बहरा पर्वतीय मिट्टी की स्थानीय नाम है, ये भी कथन सही है। कछारी मिट्टी रबी फसलों के लिए उपयुक्त है, ये भी कथन क्या है, गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा असत्य बताइए। तो इसका बताना है कि असत्य कौन सा है, ठीक है। उत्तरी भाग गंगा सोन बेसिन में आता है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग किसके अंतर्गत आता है, गंगा सोन बेसिन के अंतर्गत आता है। सुदूर दक्षिणवर्ती पूर्वी भाग पठारी है, ये भी सही है। और इसमें आता है, सॉरी ये गलत है। सुदूर दक्षिणवर्ती पूर्वी भाग क्या है, पठारी है, कथन क्या है, असत्य है। मध्य पूर्वी भाग ढाली युक्त है, ये भी सही है। और मध्य पश्चिम में मैकल का उच्च पर्वतीय श्रेणी है, ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार से आप बी ऑप्शन इसका राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ कथन सही कथन बताइए। तो इसमें देखिए हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में पठारी भूमि का सर्वाधिक विस्तार है, कथन सही है। दूसरा कथन है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक औसत ऊंचाई क्षेत्र जसपुर सामरी पाठ है, ये भी कथन सही है। पेंड्रा लोरमी का पठार छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विस्तारित है, भी कथन सही है। और दंडकारण्य के पठार का मध्य भाग पर्वतीय पठारी है, यह भी कथन सही है। इस प्रकार से सभी कथन सही है।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के मैदान में हास शिवनाथ क्षेत्र स्थित है, इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी के पश्चिम मैकल पर्वत की तराई से लगा हुआ है। इसका राइट ऑप्शन होगा कि महानदी के पश्चिम में पर्वत की तराई से लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है क्या सत्य कथन बताइए, इसमें छांटना है आपको। तो राज्य का न्यूनतम वर्षा जो क्षेत्र है मैकल पर्वत की पूर्वी ढाल है, यह कथन बिल्कुल सही है। कथन क्या है, सही है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार में आता है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार सही है, ये मैन पार्ट के अंतर्गत आता है। ये भी कथन क्या है, राज्य का सर्वाधिक औसत वार्षिक गर्म स्थल रायगढ़ का मैदान, ये भी कथन सही है। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा क्षेत्र जो है अबूझमाड़ की पहाड़ी, ये भी कथन सत्य है, ये कथन असत्य है। राज्य का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा क्षेत्र अबूझमाड़ की पहाड़ी क्या है, असत्य है। इस प्रकार से इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। न्यूनतम वर्षा क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी, पहला कथन सही है। तीसरा कथन है कि राज्य में सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा इसमें डाउट है पर आप लोग देख लीजिएगा, जो प्रमाणिक पुस्तक में जो अच्छा होगा उसे हम सही मानेंगे। बट अभी इसका आंसर भी हमने लिया है। राज्य का सर्वाधिक औसत वार्षिक क्षेत्र अबूझमाड़ की पहाड़ी क्या है, असत्य कथन है। जबकि राज्य का सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र जो है छोटा नागपुर का पठार होगा। राज्य का सर्वाधिक औसत वार्षिक गर्म स्थल रायगढ़ का मैदान है, भी कथन सही है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के मैदान की भू आकृति के विषय में सही नहीं है, इसका राइट आंसर बताना है आपको। छत्तीसगढ़ के मैदान की भू आकृति के विषय में सही नहीं है। इस मैदान के उत्तरी भूभाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है, यह क्या है, सही है, क्योंकि राज्य के उत्तरी भाग में गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए तीसरा कथन को देख लेते हैं कि मैदान के मध्य में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है, यह भी कथन सही है। चौथा कथन है कि इस मैदान के मध्य पश्चिम तथा मध्य दक्षिण पूर्व सीमांत क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है, भी कथन सही है। और इसमें आपका देखिए दूसरा कथन क्या है, गलत लग रहा है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में, हाँ, इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, ये कथन सही नहीं है। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको तमाम सूचनाएं और करंट अफेयर से और महत्वपूर्ण वीडियो के PDF भी अपलोड समय समय पर करते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित संपूर्ण नॉलेज और जॉब से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।